नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचा राहत पैकेट। हेलीकॉप्टर के जरिए गिराए गए फूड पैकेट, पानी में फंसे लोगों को मिला खाने का पैकेट। हेलीकॉप्टर की तेज हवा की वजह से बरौली के नवादा पंचायत में कई बाढ़ पीड़ितों के झोपड़ियों के छत उड़े, दुकानों का शेड हवा में उड़ा। हेलीकॉप्टर के जाने के बाद लोग अपने घरों की मरम्मत में जुटे। गोपालगंज के देवापुर में ऑपरेशन रेस्क्यू लाइव। 4 दिन से घरों में फंसे थे लोग, एसडीआरएफ की टीम ने की मदद, लोगों को घरों से निकाला गया। गोपालगंज में बाढ़ का कहर, मकसूद के वार्ड नंबर 10 का मिटने लगा अस्तित्व, सैकड़ों घर गंडक में बहे। सीतामढ़ी में बाढ़ पीड़ितों का बुरा हाल, रीगा प्रखंड में टेम्पो और बैलगाड़ी को बनाया आशियाना, बिंदटोला में मंजर बेहद खौफनाक। मोतिहारी में सुगौली रेलवे स्टेशन पर पानी, रेल ट्रैक पर बाढ़ का पानी। पूर्वी चंपारण में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे डीएम, राहत सामग्री का लिया जायजा, प्रशासन की तरफ से मदद का आश्वासन। मोतिहारी में महज 5 सेकंड में बाढ़ के पानी में समा गया पिकअप वैन। कुंवारी देवी चौक से लखौरा जाने वाली सड़क पर बने डायवर्जन को पार करने के दौरान हुआ हादसा, बाल बाल बचा ड्राइवर। मोतिहारी में बाढ़ पीड़ितों के लिए उठे मदद के हाथ, बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह और राज्य सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच बांटे राशन। गंडक में उफान के बाद छपरा का परसा और दरियापुर प्रखंड बाढ़ से प्रभावित, सैकड़ों घर पानी में डूबे, लोगों ने दी बांध पर शरण। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में 1 दर्जन से ज्यादा गांव में कहर बरपा रही बागमती नदी। बागमती नदी पर बने बांध पर लोगों ने लिया शरण। लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड में सुरक्षा तटबंध की स्थिति जर्जर, बाढ़ की पानी गांव में। जी हां, बाढ़ का पानी गांव में घुसने के बाद बड़ी परेशानी। वैशाली के महनार में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, पूरे इलाके पर मंडराया बाढ़ का खतरा, अलर्ट मोड में जिला प्रशासन। बेतिया के थारू बहुल इलाके में बहने वाली दोरहम नदी का कटा हुआ तेज, कई गांवों पर बाढ़ के बादल। पश्चिम चंपारण में बाढ़ के बाद पीड़ितों की मदद को लेकर बड़े हाथ, आरजेडी नेताओं ने चनपटिया प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटे राशन। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने बेतिया पहुंचे जाप प्रमुख पप्पू यादव, पीड़ितों को आर्थिक मदद करने के साथ इंतजाम को लेकर उठाए सवाल। बुलेट पर सवार होकर चंपारण के बेतिया होते रामनगर और बगहा पहुंचे पप्पू यादव, केंद्र और राज्य सरकार से चंपारण के 18 प्रखंडों को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग। रक्सौल के रामगढ़वा, सुगौली और बंजरिया प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ की तबाही, आशियाने से लेकर अनाज को तरसे लोग, नाव का भी नहीं किया गया प्रबंध। किशनगंज में महानंदा नदी का प्रकोप जारी, गांव का 95% हिस्सा जलमग्न, गांव के लोग नदी पार कर सड़क पर लिए शरण। दरभंगा के सदर प्रखंड में बाढ़ के बाद गंगिया गांव में की गई पहल, बाढ़ से सड़क टूटने के बाद बिजली के पोल से बना दी गई पुल, 3 गांव के लोगों को फायदा। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में बनाया जा रहा है राहत पैकेट, राहत पैकेट की पैकेजिंग में जुटे शिक्षक। बारिश से पूर्वी चंपारण के सभी इलाके जलमग्न, जलजमाव से मरीज परेशान, पूरा अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील। बिहार में कोरोना के 2803 नए मामले, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 36,314। बिहार में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अधिकारियों पर जमकर बरसे सीएम नीतीश कुमार, प्रधान सचिव को कहा नहीं संभलता सिस्टम तो छोड़ दीजिए विभाग। कैबिनेट ने बर्खास्त की 8 डॉक्टरों की सेवा। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद भी पटना एनएमसीएच में नहीं बदले हालात, कोरोना वार्ड में मौत के बाद कई घंटे से पड़ा है शव। मंगल पांडे ने कहा था मौत के 2 से 3 घंटे के भीतर होगा शवों का डिस्पोजल। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, इमरजेंसी वार्ड में मरीज की मौत, मौत के 5 घंटे बाद कराया गया कोविड टेस्ट। हाजीपुर में सदर अस्पताल के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल कर्मचारियों में मचा हड़कंप, ड्यूटी से घर जाने के बाद आई रिपोर्ट। जमुई में कोरोना से जमकर खिलवाड़, कंटेनमेंट जोन में भी खुले रहे दुकान, सोशल डिस्टेंसिंग को भी लोग भूले। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर अनोखा नजारा, कुत्ते दूरी बनाकर लेटे आए नजर, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों को लेनी चाहिए सीख।
शेखपुरा के जखराज स्थान के पास 50 बेड के कोविड सेंटर की व्यवस्था। कोविड सेंटर में ऑक्सीजन के साथ सभी सुविधाएं। 3 शिफ्ट में डॉक्टर और नर्स करेंगे काम। अररिया में नहीं है लोगों को कोरोना की परवाह, बिना मास्क के बाजार में घूम रहे लोग। पूर्णिया में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर विभिन्न अस्पतालों में बनाए गए 150 आइसोलेशन वार्ड। दर्जन भर से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की तैयारी। अररिया में कोरोना के गलत जांच रिपोर्ट वाले वायरल वीडियो पर स्वास्थ्य विभाग का जवाब। वायरल वीडियो को आप बताया गलत, कार्रवाई की तैयारी। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड से अन्य मरीजों में बढ़ा डर। अस्पताल में सामान्य रोगों का इलाज कराने आ रहे रोगियों को भी कोरोना संक्रमण का खतरा। सुपौल सदर अस्पताल में कोरोना के लक्षण से मिलते जुलते एक मरीज की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। दानापुर डिवीजन के कई स्टेशनों पर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन और कियोस्क मशीन का उद्घाटन। कोरोना से बचाव में फायदेमंद साबित होगी मशीन। बक्सर में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। भूसा लदे ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर के बाद हादसा। आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर में लगाई आग। सिवान में टहलने के दौरान युवक को मारी गोली। जमीन विवाद में मारी गोली। सिवान सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सिवान में चोर बेखौफ। हनुमान मंदिर में गेट का ताला तोड़ दान पेटी, घंटा समेत कई सामानों की चोरी। बांका के बौसी थाना इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में हत्या, जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में मानवता को शर्मसार करती तस्वीर। बगैर दाह संस्कार किए शव नदी में फेंका। युवक की संदिग्ध हालत में हुई थी मौत। छपरा जंक्शन पर खड़ी ट्रेन की बोगी से एक युवक का शव बरामद। परिचालन बंद होने के बाद वाशिंग पिट में खड़ी थी ट्रेन। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। खगड़िया के मानसी प्रखंड में बंद घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बांका में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी खेल। रजौन थाना इलाके में दर्जनों राउंड चली गोली। दूसरे पक्ष ने घर को किया आग के हवाले। मधेपुरा के आलमनगर थाना इलाके में तेल टैंकर से 217 कार्टन विदेशी शराब बरामद। गाड़ी का चालक भागने में कामयाब। नवादा के रजौली में 87 लीटर चुलाई शराब के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार। वाहन जांच के दौरान मिली शराब। पटना के फुलवारी शरीफ में पानी में मिला लापता युवक का शव। 2 दिन पहले गया था शराब पार्टी करने। पिटाई के बाद हत्या की आशंका। बेगूसराय में भीषण सड़क हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत। NH 31 पर डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी कार को ट्रक ने मारा टक्कर। लखीसराय के बड़हिया में गंगा नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 5 बच्चे डूबे। 3 बच्चों की एक ही महिला ने बचाई जान। नालंदा के हरनौत में हरनौत प्रमुख के देवर के साथ पुलिस की बर्बर पिटाई का वीडियो वायरल। दवाई लाने जा रहा था युवक, जांच के नाम पर कर दी पिटाई। मधुबनी में मछली मारने को लेकर 2 गांवों के बीच हुआ विवाद। बासुपट्टी के मोतनाजा टोला और जुकी गांव के बीच मारपीट और पथराव। बगहा के भिथा में 7 निश्चय योजना के तहत बने सोख्ता में गिरने से 2 बच्चों की मौत। बांका के अमरपुर थाने में पदस्थापित ASI की मौत। कई दिनों से चल रहे थे बीमार। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला गांधी सेतु पुल का नया अवतार। पश्चिमी लेन को तोड़कर उसे स्टील का स्ट्रक्चर दिया गया। 31 जुलाई को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। सुपौल में कोसी के ऊपर बहुप्रतीक्षित रेलवे पुल उद्घाटन के लिए तैयार। PM नरेंद्र मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। कोसी नदी के ऊपर बना कोसी अटल सेतु लोगों के लिए वरदान से कम नहीं। निर्मली से सरायगढ़ की दूरी हो जाएगी महज 22 किलोमीटर। पूर्णिया की सौरा नदी का जमकर हो रहा अतिक्रमण। लोगों ने नदी के कई हिस्सों पर बना डाले मकान। जिला प्रशासन को अब तक नहीं है भनक। कैमूर में नल जल योजना पर लगा ग्रहण। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं शुरू हुई योजना। 10 महीने में ही हवा से गिर गई टंकी। 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस। सासाराम में वन विभाग ने चलंत पौधा बिक्री वाहन को किया रवाना। 10 रुपए में मिलेगा एक पौधा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर में आयोजन। काटी में स्कूली बच्चों ने लगाई 3 किलोमीटर की दौड़। छात्र छात्राओं ने किया गया सम्मानित। सिवान के मैरवा में बच्चों ने मनाया करगिल विजय दिवस। बच्चों ने शहीदों की वीर गाथा को किया याद।
अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में खगड़िया के शक्तिपीठ मां कात्यायनी मंदिर की मिट्टी और अगुबानी घाट का जाएगा गंगा जल। बजरंग दल के कार्यकर्ता उत्साहित। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 7,900 के करीब। 24 घंटे में मिले 265 नए मरीज। राज्य में कोरोना से अब तक 83 मरीजों की मौत। धनबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 480 के पार। जिले में अब तक 14 मरीजों की मौत। लोगों की परेशानी को लेकर बनाया गया कोरोना कंट्रोल रूम। टास्क फोर्स का गठन। दुमका में बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमण। जेएमएम ने बस स्टैंड परिसर में बस स्टाफ के बीच बांटे सूखा राशन। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। लोगों ने नहीं पहने थे मास्क। हजारीबाग में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। मरीजों की संख्या 540 के पार। शहर में बढ़ता जा रहा कंटेनमेंट जोन। सरायकेला में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण। अब तक 26 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। थाने में लोगों की एंट्री पर रोक। गेट पर रखा गया ड्रॉप बॉक्स। सरायकेला में कोरोना संक्रमण को रोकने की कवायद। जिले के डीसी ने खुद संभाली कमान। बिना मास्क वालों को कड़ी चेतावनी। पाकुड़ में 4 पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना शनिवार को मिले कोरोना के 8 नए मरीज। बोकारो के चास में सदर अस्पताल में भर्ती महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर महिला को छोड़कर डॉक्टर और कर्मचारी भागे। कोडरमा के सतगावा प्रखंड में स्वास्थ्य सेवा बहाल। उप स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन अब तक नहीं हुआ चालू। जर्जर होने लगा भवन। सरायकेला के चांडिल में करंट लगने से एक विवाहिता की मौत। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। रांची टाटा मार्ग पर स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर में टक्कर। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर घायल। तमाड़ अस्पताल में चल रहा इलाज। तमाड़ के रुगड़ी गांव के पास हादसा। चाईबासा में पुलिस ने हार्डकोर नक्सली को किया गिरफ्तार। कई मामलों में था वांटेड। पुलिस टीम को उड़ाने के लिए लैंडमाइंस लगाने का आरोप। चतरा में टीपीसी का एरिया कमांडर गिरफ्तार। सलगी चटनिया से विनोद गंझू गिरफ्तार। जामताड़ा के गुराई नाला में 1.5 करोड़ की लागत से बनेगा विद्युत शक्ति उपकेंद्र। विधायक इरफान अंसारी ने किया विद्युत शक्ति उपकेंद्र का शिलान्यास। गोड्डा में बाईपास सड़क स्थानीय लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। लोग सड़क पर लगे कीचड़ में चलने को मजबूर। सड़क गड्ढे में तब्दील। जमशेदपुर के मानगो में निगम के दावों की निकली हवा। सड़कों पर 1 फीट पानी लगा। इलाके में लोगों का जीना मुश्किल। घाटशिला का चाकुलिया नगर पंचायत करोड़ों के पार्क को लेकर चर्चा में। अब तक पार्क को नहीं किया गया हैंडओवर। पार्क जंगल में तब्दील। चतरा में करंट से झुलसी छात्रा का इलाज नहीं। जासो कुमारी का ठीक से नहीं हो रहा इलाज। 27 जून को करंट की चपेट में आई थी 3 छात्राएं। सिमडेगा में रोपनी को मजबूर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी। कोरोना संकट में हॉकी सेंटर बंद। खेलों में कर रही मजबूत। हजारीबाग की मेरू बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में 5000 से ज्यादा लगाए गए पौधे। 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। बोकारो में भी करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि। सिटी पार्क के शहीद उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में डीडीसी भी शामिल। पलामू में करगिल विजय दिवस पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि। सदर प्रखंड के शहीद पार्क में शहीद युगांधर दीक्षित और प्रबोध महतो को श्रद्धांजलि। एनसीसी कैडेट ने किया नमन। करगिल विजय दिवस के मौके पर रांची सांसद संजय सेठ ने गलवान घाटी में घायल जवान आशुतोष कुमार सिंह को किया सम्मानित। पलामू से भी विभिन्न पूजा स्थल और मंदिरों से मिट्टी इकट्ठा कर भेजा जाएगा अयोध्या। राम मंदिर निर्माण में पलामू की मिट्टी का भी उपयोग। पीएम मोदी ने मन की बात में करगिल के वीरों को किया नमन। कहा बड़े बड़े मंसूबे पाल पाकिस्तान ने किया था दुस्साहस। सेना ने फहराया था भारत की जीत का झंडा। पीएम मोदी ने मन की बात में कोरोना संकट का किया जिक्र। कहा खतरा अभी चला नहीं। देश में मृत्यु दर कम। पीएम मोदी ने मन की बात में मधुबनी पेंटिंग का किया जिक्र। कहा मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाने का कर रहे हैं ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की बिहार के युवाओं की तारीफ। मोती की खेती किए जाने की तारीफ। कहा उद्यम और रोजगार का नया तरीका सामने आएगा। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में गुमला के बिशुनपुर का किया जिक्र। बिशुनपुर में हो रही लेमन ग्रास की खेती की तारीफ। मन की बात में पीएम मोदी ने किया बिहार और असम के बाढ़ का जिक्र। मुसीबत से निपटने के लिए सरकार और इंतजामों को सराहा। रांची के नगड़ी स्थित एक वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के साथ संजय सेठ ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। लेमन ग्रास का जिक्र होने पर जताई खुशी। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। दिल्ली के वॉर मेमोरियल। शहीदों को किया नमन।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी दी शहीदों को श्रद्धांजलि। ट्वीट कर कहा कि करगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान, अद्भुत पराक्रम और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक। करगिल विजय दिवस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि करगिल विजय दिवस पर वो देश के वीरों को करते हैं नमन। देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 13,85,000 के पार। 24 घंटे में 705 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,661 नए मामले। लद्दाख में हॉट स्प्रिंग से चीन और भारत की सेना पीछे हटी। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के तहत दोनों देशों की सेनाओं ने कदम किए पीछे। पैंगोंग को लेकर अगले हफ्ते सैन्य कमांडर स्तर की हो सकती है बैठक। जोधपुर शहर में हैरान करने वाला लाइव वीडियो आया सामने। बीच सड़क पर पानी का विस्फोट, सड़क किनारे 20 साल पुराना पाइप फटा। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।